में कर लिया ना। ठीक है, चैप्टर आपका थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज थोड़े से बेसिक सी चीज़ें हम करेंगे, बट ये बेसिक इम्पॉर्टेंट भी है। और कैपेसिटर में अगर आपने सर्किट वगैरह अच्छे से किया है तो फिर इसमें एक सर्किट ही सर्किट है ना, किया है कैपेसिटर में। चलो यहाँ पे और स्ट्रांग हो जाएगा ना। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई जो है जैसे आपने ना वेलोसिटी वगैरह किया होगा, तो वेलोसिटी जैसे होता है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वैसे करंट भी होता है इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस एंड आई एवरेज। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जैसे आपने वेलोसिटी किया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो वैसे ही करंट इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करेंट। एवरेज स्पीड क्या होती थी, एवरेज वेलोसिटी वी इक्वल टू वॉट, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे एवरेज करेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज, और चेंज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इंस्टेंटेनियस पे, तो आपको क्या करना है, चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्या बता रहा है, डिफ्रेंशिएट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। इसका मतलब जो चार्ज है टाइम टू टाइम फंक्शन ऑफ टाइम होगा, चार्ज होगा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं क्वेश्चन एक दूँ कि मेरा जो चार्ज है 2t² प्लस टी है ना, जो चार्ज है फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, तो करेंट एट 2 सेकेंड क्या होगा, एक बार ट्राई करोगे आप, फास्ट निकाल दो आंसर। करेंट एट 2 सेकेंड कर दो बच्चे, अदिति डिफ्रेंशिएट करना है, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। 8, तो वो कह रही है 8 होगा, है ना 8। तो क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी क्यू बाई डी टी करना है। चार्ज को आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है ना, और चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट इजीली हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट 2 है और पावर आकर मल्टीप्लाई हो गया, और टी की पावर एक कम कर देते, पहले 2 था अब क्या हो जाएगा 1, और टी का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और हमें टाइम की वैल्यू क्या रखनी है, 2 सेकेंड, तो आई एट 2 सेकेंड है ना, तो टी की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे, तो ये 4 इंटू टी था, टी की जगह पे हमें 2 रखना है और प्लस 1, तो हो गया 9 एम्पीयर। नोट कर सकते हो आप। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। फिर एक एवरेज में भी क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, करंट का डेफिनेशन करेंगे, कर लो पहले, कर लो नीचे एक छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन 10th क्लास में भी आपने किया होगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में भी था, तो 10th में भी आपने डेफिनेशन कर रखा होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो करंट हम निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट मीन्स व्हाट, इंस्टेंट, दैट इंस्टेंट, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए, वैसा ही क्वेश्चन है। क्यू इक्वल टू सेम, सारी वैल्यू सेम लेंगे, है ना, करेंट टिल 2 सेकेंड, करेंट टिल 2 सेकेंड। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट भी बदला है, करंट निकालना है बट टाइम ड्यूरेशन बताओ, टाइम इंटरवल कितने का है, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का है, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का है, हम्म, हाँ एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड कितने देर के लिए होगा, मैं पूछूँ कि 5 ओ क्लॉक, तो ना 5 ओ जैसे क्लास की टाइमिंग है 5 ओ क्लॉक, तो 5 ओ क्लॉक कितने देर के लिए होता है,
60 मिनट का होता है 5 ओ क्लॉक? 60 सेकेंड के लिए होता है। 5 ओ क्लॉक कितने देर के लिए? तू वॉच है ना, कितने देर के लिए 5 ओ क्लॉक होता है? 5 अगर देखोगे, देखते देखते क्या हो गया 5 से थोड़ा सा टाइम, है ना, तो कोई है ना पर्टिकुलर टाइम है, इंस्टेंट है, वो कितने देर का होता है? अप्रॉक्स जीरो, अप्रॉक्स। तो हमने यहाँ पे जो करंट निकालना है एट 2 सेकेंड, बिल्कुल उस इंस्टेंट पे। और इंस्टेंट कितने देर का होता है? कोई भी इंस्टेंट 0 सेकेंड का होता है। कितने देर का होता है? 0 सेकेंड का होता है। बट यहाँ पे हम कोई इंस्टेंट नहीं दे रहे हैं, हमने एक इंटरवल दे दिया टिल 2 सेकेंड। टिल 2 सेकेंड का मतलब क्या? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 तक। अपने आप में कितना बड़ा इंटरवल है? 2 सेकेंड का इंटरवल है। कितने देर का इंटरवल है? 2 सेकेंड का इंटरवल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है ना, कंसेप्ट की थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम इंटरवल है वो कितने देर का है? 2 सेकेंड के लिए है। इसका मतलब इस 2 सेकेंड में करंट की एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, पता नहीं कितने बार करंट चेंज हुआ होगा हर इंस्टेंट पे कितने अच्छा 2 सेकेंड में कितने इंस्टेंट होंगे? इनफाइनाइट इंस्टेंट होंगे। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में इंस्टेंट कितने होंगे? क्योंकि एक इंस्टेंट कितने सेकेंड का? 0। तो सोचो कितने होंगे? इनफाइनाइट। और हर इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है ना, क्या हो रही है? चेंज। कैसे पता चला चेंज हो रही है? हो सकता है यूनिफॉर्म हो, ये बता रहा है ना, क्यू जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो करंट अगर आप 2-3 इंस्टेंट का निकालोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वैल्यू करंट की क्या आ रही है, हर इंस्टेंट की डिफर हो रही है। तो पता चल रहा है कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाए, है ना, और टाइम इंटरवल हम बड़ा ले लेते हैं, तो फिर उसमें जो करंट निकालते हैं वो एवरेज करंट होता है। क्या होता है? एवरेज करंट। तो यहाँ पे हमें एवरेज करंट निकालना होगा। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से, फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज का मतलब फाइनल टाइम, इनिशियल चार्ज का मतलब इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम का मतलब t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है वो निकालेंगे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चार्ज क्या है वो निकाल लेंगे। इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज। तो t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? 0। q की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो हमारा q इनिशियल आ गया। q फाइनल, q फाइनल पुट कर दो यहाँ, तो 2 4 और 4 2 जा 8 और 8 प्लस 2 10 कूलम। तो टोटल चार्ज ये आ गया हमारा क्यू एफ बाई क्या? क्यू आई। तो हमारे पास करेंट आ गया। क्या है करेंट? क्यू एफ बाई माइनस क्यू आई बाई डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दो। क्यू एफ कितना है? 10, क्यू आई है 0, और टाइम इंटरवल कितने का है? कट किया तो कितना आ गया? 5 एम्पियर। तो ये कह रहा है कि ऑन एवरेज इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर का करंट का रेट है एवरेज, है ना। देखो इस इंस्टेंट पे 9 है, किसी इंस्टेंट पे कम होगा, बट एवरेज कितना फ्लो हो रहा है करंट? 5 एम्पियर। बात बन गई? ठीक है। देखा अभी हमसे क्या पूछा गया? करंट पूछा गया, इसका रिवर्स चार्ज भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? चार्ज। क्या पूछा जा सकता है? चार्ज। बट चार्ज पूछने के लिए करंट गिवन होना चाहिए। चार्ज पूछने के लिए क्या गिवन होना चाहिए? क्या गिवन होना चाहिए? करंट, है ना। ठीक है, तो हमारे पास अब करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम होगा। क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम। अभी चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम था, अब करंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा I इक्वल टू 2t स्क्वायर। I इक्वल टू टाइम चेंज करेंट चेंज, टाइम चेंज करेंट चेंज। हमें बताना क्या है? हमें क्या बताना है? क्वेश्चन में बना रहा हो ना कि I इक्वल टू 2t है, तो हमें फाइंड करना है चार्ज इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया है।
करंट का मतलब क्या, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 2 सेकेंड तक हमने टाइमर लगा दिया, देखा 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है आई इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू आई डी टी। वो साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाएंगे किस टाइम से किस टाइम तक, 2 सेकेंड के अंदर, मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच में। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बचा किसका, आई का ये था, है ना, टाइम के फंक्शन में क्या था, 2t² dt। इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को इंक्रीज करना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। तो पावर इंक्रीज किए तो 2 की पावर क्या आया, 2 तो कोफिशिएंट है, 2 की पावर क्या, टी की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। और फिर जो पावर है उस पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड, और फिर लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करो आप टी की जगह पे, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 8 2 जा 16/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0, क्या आ गया 16/3 वॉट, चार्ज कूलम, है ना। तो चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट, करंट निकालना है तो डिफरेंशिएट, सिंपल सी बात है ना। अब चाहो तो आप करंट का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस, है ना, हो सकता है आपके ना कोचिंग वगैरह में भी दे सकते हैं, मॉड्यूल्स में भी होंगे क्वेश्चंस, काफ़ी होंगे आपके मॉड्यूल्स वगैरह में, देखोगे ना, PYQ बोर्ड में भी आप देख सकते हो, तो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन और छोटे छोटे इंटीग्रेशन आने चाहिए। टफ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्रैक्टिस उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, अब चाहो तो आप करंट का डेफिनेशन लिख सकते हो कि करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, तो लिख लेना, करंट डिफाइन कर सकते हैं। देख ना, जो करंट है फ्लो कैसे होता है, फ्लो कहाँ से होता है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से। सपोर्ट है ये वायर है, ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन है ये पोर्शन, इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो होता है। तो जो भी करंट फ्लो होता है वो किससे होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा कुछ सर्कुलर होता है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये सर्कुलर, तो ऐसे, है ना, इस पे नहीं फ्लो होता है, सरफेस पे, अंदर पूरा क्रॉस सेक्शन के अंदर, है ना। तो लिखना आप, अमाउंट ऑफ चार्ज, करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a cross sectional area, passing through a cross sectional area in unit time, amount of charge passing through a cross sectional area in unit time। इन यूनिट टाइम, है ना। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। नीचे आप चाहो तो डेफिनेशन बड़ा करना है तो बोल सकते हो, द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नेम पे है, अगर अदर टेक्निकल देखा जाए तो क्या होगा, यूनिट करंट का यूनिट क्या होगा, है ना, करंट का यूनिट क्या होगा, तो हमने देखा आई इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम है सेकेंड, तो टेक्निकली कूलम पर सेकेंड, और इसको एक साइंटिस्ट के नेम दे दिया गया है क्या, एम्पियर। तो आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिशन्स के पेपर आप दे रहे हो तो हो सकता है एम्पियर वर्ड ऑप्शन से हटा दिया गया हो और कूलम पर सेकेंड दे दिया जाए, है ना, हो सकता है नीट वगैरह भी दे सकता है। तो आपको टेक्निकल यूनिट भी पता होना चाहिए, एक्चुअली क्या है कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, एम्पियर, है ना। तो हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन नीट में आ जाए, तो रैंक पता नहीं कितने थाउजेंड ऑफ रैंक का वेरिएशन आ सकता है, तो छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, हो गया डेफिनेशन। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन कि करंट के पास डायरेक्शन होता है नहीं होता, करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता है, करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता, करंट पॉजिटिव
टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ही नहीं होता। करंट फ्लो होता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर ये बैटरी में लगा दूँ और सर्किट वगैरह बनाओ, तो यहाँ पे एक रजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है, तो करंट क्या कैसे भी फ्लो होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होता। करंट का एक क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव या हायर टू लोअर, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। तो करंट का क्या है, डायरेक्शन है। दैट्स वाई करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्शन होते हुए भी यही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने पास डायरेक्शन भी रखा है बेचारा, फिर भी उसको क्या किया गया, वेक्टर के ग्रुप से लात मार के बाहर कर दिया गया। इतनी बड़ी इसकी बेइज्जती हुई। ये कह रहा है यार तुम्हारी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वेक्टर से पूछा तो बोला कि डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो करंट इतना ढूंढ ढूंढ के लाया कि देखो अब मेरे पास डायरेक्शन भी है, अब तो मुझे अपने कैटेगरी में शामिल करो। फिर भी वेक्टर बोले नहीं, अभी भी तुम कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। क्या क्राइटेरिया है लिखना, हाँ नोट में लिखना ना, कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल means it has a direction, डायरेक्शन तो है, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज क्यों, तो वेक्टर के लिए और भी है ना थोड़ा सा कंडीशन और क्राइटेरिया है, केवल डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होगा। क्या क्राइटेरिया है, तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करना होगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर को एडिशन करते हैं ना, तो वो एडिशन फॉलो करना होगा, ठीक है, बिकॉज इट डजेंट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इट डजेंट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, ये लॉ नहीं फॉलो करता बेचारा करंट, दैट्स वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एडिशन लॉ क्या है, ठीक है, तो वेक्टर एडिशन आपने बहुत किया होगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन आपने किया होगा। सपोर्टेड एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, और दूसरा वेक्टर सपोर्टेड इस डायरेक्शन में है, और कुछ एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा चेंज होगा तो सारी कहानी इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर दो वेक्टर को हम ऐसे ही ऐड करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो करंट, मान लो किसी वायर में करंट बेचारा ऐसे फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, फिर यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे कितने करंट आएंगे, और सपोर्टेड इनके बीच में एंगल थीटा है, कितना करंट आएगा इसमें, तो इस एडिशन से नहीं निकालेंगे, सीधे सिंपल नो वेक्टर एडिशन, नॉर्मल एडिशन, 2 + 5 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इससे हम फाइंड आउट नहीं करते। तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है। ऐड हो रहा है कैसे, नॉर्मल अलजेब्रा एडिशन, ठीक है, तो अलजेब्रिक एडिशन हुआ है ना कि वेक्टर एडिशन हुआ है, दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट करंट थोड़ा सा एक्सेप्शन लेकर आ गया, सारे स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, तो इसको एक रिस्पेक्ट दिया गया कि चल भाई तेरे पास डायरेक्शन है तो थोड़ी सी तुझे भाव मिलना चाहिए, है ना। तो स्केलर है, साथ साथ एक टर्म बनाया गया है ना, तो नोट में लिखना, नोट में लिखना कि करंट इज नॉट वेक्टर बट इट इज टेंसर क्वांटिटी, इट इज टेंसर, ठीक है, क्या है ये, टेंसर है, साथ साथ स्केलर तो है, तो स्केलर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड क्या होगा, टेंसर, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट, इससे थोड़ा सा कम एक्यूरेट क्या होगा, स्केलर, बट वेक्टर नहीं बोल सकते।
करंट टेंसर भी है एज वेल एज स्केलर भी है। अप्रोप्रिएट ज़्यादा अच्छा क्या होगा वर्ड? टेंसर। तो टेंसर लिख दोगे, गलत नहीं है। करंट टेंसर लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है, स्केलर लिखोगे करेक्ट है बट ये ज़्यादा करेक्ट है। अब ऑप्शन है स्केलर भी और टेंसर, तो ज़्यादा एक्यूरेट की तरफ जाएंगे, है ना। कंपटीशन में क्या होता है, दो दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, उसमें से आपको क्या चूज करना होता है, मोर करेक्ट की तरफ जाना होता है। नहीं टेंसर है, एनसीईआरटी क्या है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई किसी ऐसे वर्ड बनाया गया है। एनसीईआरटी क्या है, फिजिक्स को ही तो लिखता है ना, तो जो फिजिक्स के रूल्स है, एनसीईआरटी का अपना रूल थोड़ी नहीं होगा, जो फिजिक्स का रूल है वही एनसीईआरटी बुक में, तो कोई राइटर ही तो लिखता है ना, जो रूल है तो रूल है। क्या? नहीं नहीं, टेंसर है ना, टेंसर अगर आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो टेंसर को आप टिक करोगे, है ना, स्केलर के कंपेयर में, है ना, तो वहाँ पे करेक्ट होने के वो बनेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये एक सेक्शन हो गया इस चैप्टर का, एक पर्टिकुलर अच्छा टॉपिक हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो एक्चुअल में होता क्या है, अगर करंट फ्लो होता है किसी वायर में, करंट कहाँ फ्लो होता है, किसी वायर में, तो वायर को थोड़ा मैंने ब्रॉड लेवल पे ऐसे बना दिया, है ना, ये वायर है और इस वायर का क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट क्या होता है, फ्लो होता है इसलिए, है ना। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होना, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होना। अब बट क्या ऐसे नॉर्मल वायर है ना, नॉर्मल वायर ऐसे भी पकड़ो तो क्या उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो नहीं होता। चार्ज का फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा उसके टर्मिनल पे, क्या देना पड़ेगा, दोनों एंड पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है ना, नॉर्मल सर्किट वगैरह आपने देखा होगा, है ना, रजिस्टर हो गया, ऐसे छोड़ दो तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। कब होगा, जब बैटरी, तो बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है ना। तो यही जो हमने बनाया इसी का हमने क्या बना दिया, क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्या बना दिया, क्रॉस सेक्शनल व्यू बना दिया। अगर सपोर्टेड बैटरी से अभी कनेक्ट नहीं किया तो नो पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे होते इस समय, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जब इंसान फ्री हो जाए, है ना, कोई काम नहीं हो, बेरोजगार हो, आवारा हो, तो फिर क्या होगा, वो घूमता फिरता, चल यार चलते हैं, चल ठीक है चलते हैं, कोई काम ही नहीं है, अरे चल तू भी चल, तब मेरे पास भी कोई काम है, तो घूमते फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मौज मस्ती करता रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इसकी जो मर्जी, घूम फिर रहा है, क्या कर रहा है ये, घूम फिर रहा है। तो ऑन एवरेज इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, घूम फिर के कहाँ गया वो, घर, सुबह का भूला, रात को घर वापस आ गया, नो डिस्प्लेसमेंट। तो ऑन एवरेज जब बैटरी नहीं है, विदाउट बैटरी के कंडीशन में क्या होगा, विदाउट बैटरी, अगर बैटरी अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, बैटरी का मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, पहली चीज हम बोल सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सेकेंड, नेट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो किस बात की वेलोसिटी, जीरो। थर्ड, स्पीड, स्पीड, स्पीड जीरो क्यों, कि किसी स्पीड से क्या कर रही है, घूम फिर रहा है, और स्पीड नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो स्पीड है कि इसके पास, क्या नेट जीरो आ रहा है, स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये,
तो बस डिस्टेंस है तो स्पीड भी होगा, डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट नो वेलोसिटी, डिस्टेंस तो स्पीड। ठीक है, तो जब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं किया तब का सिनेरियो है। ठीक है, ये पहले नोट कर लो, फिर अब बैटरी कनेक्ट करेंगे और पूरा सिनेरियो चेंज होगा। ठीक है, अब बैटरी लगा रहे हैं ना, तो बैटरी लगते ही क्या होगा, बैटरी लगते ही क्या होना है, बैटरी लगते ही क्या होना है, ये बैटरी हो गई। ठीक है, ये लोअर टर्मिनल को जनरली 0 वोल्ट लेते हैं, है ना, V वोल्ट की बैटरी है, और हायर टर्मिनल को V लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और जो करंट है फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू, करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर, या हम बोल सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। किधर हो रहा है डिक्रीज, इधर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस एरिया में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा, जो ये Q है, क्या है, जो Q है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो अपोजिट। हम इसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा सा सिनेरियो सही रहे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया तो इस पर क्या लग जाएगा, फोर्स, कितना, क्यू ई। फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा, होगा शिफ्ट, तो ये क्या हुआ फिर, ये थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, ये शिफ्ट, और शिफ्ट को ही डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो इस केस में बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब फिर से टेबल हम बना सकते हैं, तो इस इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0, पिछले वाले केस में क्या था, 0 था नेट या इफेक्टिव। सेकेंड, वेलोसिटी एवरेज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड तो उस केस में भी 0 नहीं था और इस केस में भी 0 नहीं होगा। मान लो अगर मे भी टेक्निकल क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया जाए तो मैं पूछूं V एवरेज, जो वेलोसिटी एवरेज है उसका मैग्नीट्यूड और जो स्पीड है उसमें क्या रिलेशन होगा, बोथ आर इक्वल या वगैरह वगैरह, क्या होगा फिर, तो अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जाए, असर्शन रीजन फ्रेम किया जाए, तो फिर क्या बोलोगे आप, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, बट स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये बहुत रैंडम जिगजैग मोशन भी कर रहा है। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली समझो क्या हो रहा है, बैटरी है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रैंडम, बट बैटरी नहीं है तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है घूमकर। अगर बैटरी लगने के बाद भी वो रैंडम मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है वो, बट थोड़ा सा आगे क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आगे क्या हो गया, अब रैंडम मोशन उसका चल रहा है, साथ साथ थोड़ा सा क्या हो रहा है, शिफ्ट भी हो रहा है। तो देखो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, स्पीड, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी कम। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना रिलेशन है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंपेयर में ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस देखो कितना,
तो डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर स्पीड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड है उससे। ठीक है, तो फिर नोट कर सकते हो आप। तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। तो क्या बोलेंगे, स्पीड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, और ये रैंडम स्पीड है उसकी, क्या है ये, रैंडम स्पीड। और ये थोड़ा सा रैंडम स्पीड परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है। और यही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट ही क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट है। तो सोचो थोड़े थोड़े शिफ्ट से ही हमारा काम हो जाता है। थोड़े थोड़े शिफ्ट से क्या हो जाता है, कौन सा काम, ये सारी चीज़ें, करंट ये मिल रहा है, सोचो। अच्छा, एक कंसेप्चुअल बात करें अब, है ना, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमें जो करंट मिल रहा है ना, करंट है कि एक्चुअल में, तो क्या ऐसे फ्लो ऑफ चार्ज होने से हो क्या जाता है ऐसा, कि ये फ़ैन चल रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है ना, सारी चीज़ें, एसी वगैरह तो अभी बंद मैंने कर रखा है, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो आखिर फ्लो से क्या ऐसा हो रहा है कि ये सारे डिवाइसेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और हर चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। ये देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से है, मैकेनिकल एनर्जी, फ्लो ऑफ चार्ज है, मोशन नहीं हो रहा फैन, मोशन को मैकेनिकल एनर्जी तो बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है, चार्ज का फ्लो से। तो चार्ज का फ्लो कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बताओ तो, चार्ज का फ्लो एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसको हम करंट बोल रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक तरीके से वो एनर्जी दे रहा है ना, क्या दे रहा है, एनर्जी। कहाँ से ला रहा है वो एनर्जी, अभी समझो। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, या रजिस्टर ले लेते हैं ना, ये रजिस्टर, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया, तो फिर चार्ज क्या होंगे इसमें, फ्लो, है ना, हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं ना, ये इधर क्यू। ठीक है, तो ये फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है ना, ये वी वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल जीरो। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन या एनर्जी इक्वल टू व्हाट, क्यू वी, क्यू वी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू है, कुछ पोटेंशियल है इसके पास एनर्जी भी होगा। इसके पास कितनी एनर्जी है, एनर्जी यू इक्वल टू क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये गया, यहाँ पे आ गया यही क्यू, कितनी एनर्जी है, क्यू इंटू वी, और यहाँ भी ही है, तो यहाँ पे भी एनर्जी कितनी है, अभी वही है एनर्जी, अभी एनर्जी इसकी कहीं नहीं गई है। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल वी, तो एनर्जी कितनी होगी, यहाँ एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी। यहाँ पे कितना है पोटेंशियल, क्या होगा एनर्जी यहाँ, जीरो। क्या हो गया, जीरो। एनर्जी उसकी क्या क्या हुई, गई, एनर्जी छूमंतर हो गई, एनर्जी क्या हो गई उसकी। तो जो ये एनर्जी छूमंतर हुई है, वही एनर्जी तो हमारे लिए यूजफुल है, वो सारी एनर्जी रजिस्टर को दे दी है। एनर्जी क्या हुई उसकी, कहाँ गई, हम्म हम्म तो एनर्जी क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई। कहाँ वी का है पोटेंशियल डिफरेंस, वी जीरो का है, क्या है, आप किसी भी पॉइंट में देखोगे क्या है,
तो कहाँ गई एनर्जी इसकी, रजिस्टर को दे दी, और इसी एनर्जी से सारा ये हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। फिर ये अब एनर्जी नहीं है, फिर भी बेचारा कैसे भी है ना ट्राई करते 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 आगे आएगा और बैटरी से कहेगा यार एनर्जी मेरे पास नहीं है, तू थोड़ी सी मुझे एनर्जी दे दे। तो बैटरी फिर उसको क्या करेगी, एनर्जी देगी। फिर से वो एनर्जी लेकर, अभी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म है, बिल्कुल चेहरा उसका बिल्कुल उतरा सा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल थका थका सा है बेचारा। आया यहाँ पे, बैटरी ने क्या किया, एनर्जी दिया, फिर से आ गया पूरा पावरफुल इम्पैक्ट में। फिर से वो एनर्जी लेकर फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। फिर जैसे ही आया, रजिस्टर ने सारी उसकी एनर्जी ले ली, फिर से बस लाचार, फिर वो भिखारी की तरह फिर से आ रहा है बैटरी के पास, क्या करो, एनर्जी दो। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन को कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले भी होगा, बाद में भी होगा। बैटरी क्या है, थोड़ा देर रुक जा, तेरी औकात खत्म हो जाएगी, तेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बैटरी रिप्लेस होता है ना। तो एक्चुअल में बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर में भी मैंने कई बार बोला है ना। तो बैटरी की ही एनर्जी कहाँ जा रही है, रजिस्टर में जा रही है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बस ट्रांसपोर्ट किया। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं और व्हीकल पे क्या किया जा रहा है उसको, तो वो व्हीकल की तरह है, बस मजदूर काम कर रहा है ना। बात है समझ में। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी है ना, तो इस लिख सकते हो आप, है ना, है ना? क्या लिखा नहीं था, यही तो लिखा है। हम्म, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर वो मैं भी पीछे स्लाइड कर दूंगा। है ना, छोटे छोटे से इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेंगे हम। क्या, कि बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हम्म, बात करेंगे उसमें, थोड़ा नोट करो, है ना। कि बैटरी क्या कर रही है, प्रोवाइड, है ना, एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड्स कर रही है एनर्जी को। सेकेंड, रजिस्टर क्या कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है यार, कैपेसिटर नहीं है, कंज्यूम करता है। क्या करता है वो, कंज्यूम। तो रजिस्टर कंज्यूम एनर्जी, रजिस्टर कंज्यूम्स एनर्जी, एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ले कहाँ ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको, एनर्जी को क्या कर रहा है, ले लिया। तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्यों बुलाएगा, यूज़ कर रहा है, फिर एनर्जी चाहिए, यूज़ कर रहा है, एनर्जी ले रहा है ना। रजिस्टर का मतलब क्या, यहाँ पे फैन है, तो फैन क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। ऑन कर दिए, फैन चल रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। एसी है, ये एसी है, क्या हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर है, कंज्यूम कर रहा है। तो हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है, कंज्यूम। तो रजिस्टर एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाँ, ट्रांसपोर्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू रजिस्टर, बैटरी से रजिस्टर की तरफ लेकर जा रहा है ना। चलो जी, हम अब ड्रिफ्ट पे बात कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा ये बीच में कंसेप्ट आ गया कि आपको पता रहना चाहिए। क्या कह रहे थे आप, ये हम्म, हम्म, क्या, हम्म, है ना। एनर्जी जीरो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होता है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी के कंपेयर में वहाँ पे क्या है, एनर्जी
है ना, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, तो एनर्जी होगी नहीं होगी। फिर इन्फिनिटी के कंपेयर में क्या है पोटेंशियल, यहाँ भी जीरो है। चलो नोट करो ना, कंसेप्ट पे आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ें हो गया, ठीक है। अब देखना, अब थोड़ा सा केयरफुली है ना, कि क्या हो रहा है कि अगर मैं, हमें पता है कि जो करंट या चार्ज है किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन। तो हमने देखा जो चार्ज है ना, जो चार्ज है E यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, है ना, ये वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने, है ना, वायर का क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ऐसे लिया। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, या जो चार्ज हैं ये क्या होंगे, आगे फ्लो होंगे, फिर कहाँ जाएंगे वो, इस क्रॉस सेक्शन में, यहाँ से फ्लो होते होते, है ना, यहाँ से एंटर किए और फिर क्या होंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे दो ये पार्ट ले लिया, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, फिर कहाँ जाएगा, वो आगे जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखना, ये जो इसके पास एवरेज जो वेलोसिटी थी, क्या थी, जो एवरेज वेलोसिटी, इस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टेड है ना, हम कंसीडर कर रहे हैं कि बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, या चार्ज क्या हो रहे हैं, क्रॉस सेक्शन से थ्रू फ्लो हो रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ जाएंगे, है ना। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लग रहा है टी, कितना टाइम लग रहा है, टी। तो ये जो गैप होगा दो क्रॉस सेक्शन के बीच में, कितना गैप होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू, इस डिस्टेंस इक्वल टू, या वेलोसिटी इनटू ये डिस्प्लेसमेंट भी है एक तरीके से, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा। तो मैं बोलूँ कि ये जो गैप होगा, कितने का गैप होगा, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू व्हाट, मैंने छोटा सा टाइम लिया है, डी टी, क्या लिया है, डी टी, क्लियर। तो ये जो लेंथ है ना, ये कितने का है लेंथ, वी ड्रिफ्ट इनटू डी टी, है ना। इसको ड्रॉ करो आप, इसको थोड़ा सा आप ड्रॉ करो। अच्छा, ये जो अंदर का रीजन है ना, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन के बीच के में क्या है, जो रीजन है वो 2D रीजन होगा या 3D रीजन होगा, 3D रीजन, तो कुछ वॉल्यूम होगा, क्या होगा इसमें, कोई स्पेस है ना, क्या है ये, स्पेस है, और स्पेस का मतलब क्या, वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो हमने ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ना, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ए, और ये लेंथ कितना है, यही लेंथ है ना, यही क्या है, एल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डी टी, ये हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया ये, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ गया ए वी डी डी टी, ठीक है। अब सपोर्टेड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आफ्टर टी टाइम क्या होंगे, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे आफ्टर टी टाइम क्या होंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डी टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन, देखो नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन या चार्ज, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन डी टी टाइम, कितने शिफ्ट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इस स्पेस के अंदर होंगे वही क्या होंगे, वही शिफ्ट होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पेस, इन दिस स्पेस,
या दूसरे वर्ड में वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जितने होंगे वही क्या होंगे, वही क्या होंगे, आगे शिफ्ट होंगे। ठीक है, और इसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, सपोज दैट 1 यूनिट वॉल्यूम में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 2 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, 3 यूनिट में, तो इतने यूनिट में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, 5। तो 2 में है ना, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 में, 5 से मल्टीप्लाई 10 में, 5 से मल्टीप्लाई 6 में, 5 से मल्टीप्लाई तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, बट 5 क्या था, 1 यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 यूनिट, मान लो 1 यूनिट वॉल्यूम में 5 है, तो 2 यूनिट में कितने होंगे, 5 इंटू 2, 3 में 5 इंटू 3, तो इसमें 5 इंटू 5 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, अगर मैं बोलूँ 5 नहीं है 10 हैं, एक यूनिट में कितने हैं 10, तो 2 यूनिट में, अगर एक यूनिट में n है तो 2 यूनिट में, 3 यूनिट में, तो इतने यूनिट में इतना n होंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट हो रहे हैं कितना, तो ये वॉल्यूम है इनटू क्या करूंगा, n, n क्या है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट में इतना, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, n इंटू वॉट, n इंटू वॉट, वॉल्यूम, n इंटू वॉट, और n क्या है, एक वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू आप रख सकते हो आप, तो क्या बनाइए, n इंटू वॉट, ए डी वी वी डी, हाँ डी लिख दिया ना, डी टी, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पेस। क्या हो गया, इस स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, और उसको ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन पे, 3 इलेक्ट्रॉन पे, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना ई, इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना ए। तो नेक्स्ट लिखो आप, चार्ज इक्वल टू व्हाट, चार्ज, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज, चार्ज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे लिख लो, ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ए वी डी डी टी, ये हो गया क्या, चार्ज। करंट क्या होता है, करंट, करंट क्या होता है, करंट आई, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज कितना है, और टी से डिवाइड करो तो टी टी कैंसिल, है ना। तो एन को पहले लिख लेते, थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, एन ई याद करने में भी इसी रहता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये आ गया क्या, आई का एक फॉर्मूला, इसको बॉक्स में कर लो, आई का फॉर्मूला आ गया, एन ई ए वी डी, क्लियर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा है ना, और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे, क्या लाएंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा आप समझो। इलेक्ट्रॉन क्या है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ऐसा ही नहीं कि वायर में कुछ है ही नहीं, वायर के अंदर कुछ है नहीं, बिल्कुल क्या है, एम्प्टी स्पेस है, और इलेक्ट्रॉन आराम से क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। जब आप गाड़ी चलाने जाओगे और आंखें बंद कर लो और पूरा गियर ठोक दो और चलाते जाओ, ये सोचकर कि मेरे बाप ने रोड बनाया है, किसी और का मजाल नहीं इस रोड पे है और मेरी ही केवल गाड़ी चलेगी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही कुछ सोच रहा है, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं जाकर, क्यों? क्योंकि वायर के अंदर बहुत कुछ, पूरा वायर ही एटम से बना है, तो बहुत सारे इसके आगे क्या हैं? इसके आगे क्या है? ये न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो बहुत सारे क्या हैं इसके अंदर? बैरियर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये टकराता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चला, फिर टकराया, फिर उठा, फिर चला, फिर टकराया, फिर उठा, फिर चला, फिर टकराया, तो थोड़ा चलेगा टकराएगा, थोड़ा चलेगा टकराएगा। तो हमने क्या किया कि कैलकुलेशन किया कि ऑन एवरेज टकराने से पहले ये कितना चल रहा है। ऑन एवरेज एक बार टकरा गया, फिर अगला टकराने से पहले कितना वो चलेगा, मतलब दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। एक कोलिजन हो चुका है, फिर अगले कोलिजन होने से पहले क्या होगा? वो थोड़ा सा चलेगा। तो वो क्या बोल सकते हैं, जो चल रहा है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस बिटवीन एक कोलिजन, फिर तो उसको बोला गया लेमडा। क्या बोला गया उसको? लेमडा, है ना? तो लिखना लेमडा है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसको बोलते हैं फ्री मीन पाथ। फ्री मीन मीन्स एवरेज ऑफ पाथ, कितना ये फ्रीली ऑन एवरेज मूव कर रहा है दो कोलिजन के बिटवीन। फ्री मीन पाथ क्या है? ये फ्री मीन पाथ है ना? और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिखा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस बिटवीन टू, अच्छा टाइम भी लगेगा, टाइम भी तो लेगा ना उतना चलने में, तो उस टाइम को क्या बोला गया? टाउ। क्या बोला गया? टाउ। उस टाउ से ये टाउ अलग है ना? तो लिखना क्या है? ये टी, वही टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम बिटवीन, हाँ रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं एक तरीके से। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो डिस्टेंस था, ये टाइम है। वो डिस्टेंस था और ये क्या है? टाइम है। वो डिस्टेंस और ये टाइम। तो वी ड्रिफ्ट एवरेज क्या होगा? डिस्टेंस बाई वॉट? टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? लेमडा। और ये डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लग रहा है? टाउ। तो वी डी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दोनों वी डी को कंपेयर कर दो आप। ये क्या था? या वी डी की जगह पे इसको पुट कर देते हैं। लिखा था ना आई इक्वल टू वॉट? एन ई ए वी डी। तो वी डी की जगह पे क्या लिखेंगे? लेमडा बाई टी लिख दो आप। लिख दिया? गुड। तो क्या बना? आई इक्वल टू वॉट? एन ई ए, और वी डी के जगह क्या रखा? लेमडा बाई। ठीक है। अब लेमडा को एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? कोलिजन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कोलिजन हो रहा है, यही जो गैप है इसी को हमने क्या बोला है? लेमडा। जब कोलिजन किया उसने तो फिर रेस्ट पे आ गया। कोलिजन करती क्या आ गया वो? तो यहाँ पे यू क्या है? इनिशियल स्पीड क्या है उसकी? 0 है।
यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा? टाउ लगेगा। कितना टाइम लगेगा? टाउ। आएगा कैसे? वेलोसिटी तो उसकी इनिशियली 0 है। फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स। क्या फोर्स लग रही है? ये लग रही है फोर्स। अरे मैग्नीट्यूड की बात है ना, ये फोर्स लग रही है। तो फोर्स से क्या होगा? एक्सलेशन आएगा। क्या होता है एक्सलेशन? एफ बाई एम, ई बाई एम। तो एक्सलेशन है यहाँ पे, कितना एक्सलेशन? ई बाई एम। पढ़ा होगा आपने एस इक्वल टू वॉट? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है? लेमडा। यू की वैल्यू 0, टी टाउ है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू ई बाई एम। और कितना टाइम लग रहा है यहाँ से आने में? टाउ का हो जाएगा स्क्वायर। तो लेमडा की जगह पर क्या करेंगे हम? ये पुट करेंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? एन ई ए, फिर व्हाट? ई टाउ स्क्वायर बाई एम, और हाफ भी है नीचे है ना, 2m। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आ गया आई का। ठीक है, एक वीडी के टर्म में था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है। एक आई का फॉर्मूला क्या था? एन ई ए वी डी, वीडी के टर्म में, और एक बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आई का फॉर्मूला। ठीक है, कहानी थोड़ी और बढ़ाएं। आ जाओ, कहानी और बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये था कंडक्टर। क्यों? टी स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा हाँ, नीचे भी तो क्या है? ताऊ जी हैं, तो ताऊ जी गए। ठीक है, टी आ गया। हाँ, सपोज दैट ये था हमारा कंडक्टर। क्या था? और इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से। V वोल्ट की बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V और 0V। करंट कितना है इसमें? एन स्क्वायर है ना, क्या हो गया ये? एन स्क्वायर ई टाउ बाई 2m, है ना। चीज़ें जो कटी पिटी सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? एन स्क्वायर ई टी बाई 2m। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? क्या? अच्छा हाँ, ये छोड़ रखा था ना स्पेस। चलो जी, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई कितना है? आई एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई 2m, इसमें ये करंट है। ठीक है, जो हमने वायर लिया है एल लेंथ का लिया है। वायर कितने लेंथ का लिया है? एल लेंथ का। और इस एल लेंथ के वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? v का। तो E इक्वल टू क्या होता है? और D कितना है? L। ठीक है, तो E इक्वल टू V बाई एल। इस E को भी क्या कर सकते हो आप? V बाई एल से रिप्लेस कर सकते हो आप। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिराइव हो रही है ना, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट बाई पार्ट। आप चाहो, है ना, देखो ये क्या हो गया। अगर मैं बोलूँ
यहाँ पे हमने क्या निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला है यार, यहाँ पे तो कहानियाँ बना रहे थे। आई आ गया, क्या आ गया, आई इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ। फिर दूसरा डेरिवेशन आई इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या निकाला, आई इन द टर्म्स ऑफ, ये निकाल दिया, दूसरा डेरिवेशन, ठीक है। तीसरा डेरिवेशन आप लिख सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ लिख दो, है ना, इस डायग्राम से पहले कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन नहीं, अब आप बोल रहे हो ना कि एक साथ चीज़ें करा दो, तो अब ये फील होगा कि अच्छा अलग अलग चल रहा है। पहले हमने निकाला आई इन द टर्म्स ऑफ वी डी, फिर हमने आई निकाला इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम क्या करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई। ये डायग्राम बन गया, वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये करंट था और ई को इससे रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा फिर, आई इक्वल टू वॉट, आई इक्वल टू वॉट, एन ई स्क्वायर ए, और ई को रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम, वी बाई एल टाउ बाई 2m। क्लियर। v को मैं क्या करूं कि v बाई आई करना है मुझे, तो i को इधर लाता हूं, बाकी सारी चीज़ों को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो v बाई आई क्या होगा, v बाई आई, v बाई आई यहाँ से i यहाँ शिफ्ट होगा, ये क्या होगा, उधर शिफ्ट होगा, और ये सारे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा फिर, ये इधर, और न्यूमरेटर भी छोड़कर बाकी सारे डिनोमिनेटर बन जाएंगे, तो क्या बन गया 2m l बाई एन ई ए टाउ बन गया। v बाई आई की वैल्यू क्या है, 2, व्हाट इज 2, कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट, l हमने फिक्स लेंथ का एक लिया है, क्या किया, वायर कितना लिया हमने, फिक्स लेंथ का, तो l को भी फिक्स कर दिया। n क्या है, n, तो क्या ये ऊपर नीचे हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमने मटेरियल एक फिक्स कर दिया, तो वो भी अब चेंज नहीं होगा। E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, हमने वायर लिया है, तो वायर का अपना कुछ एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो भी फिक्स है, कहाँ स्क्वायर, ई का स्क्वायर था ना, और जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो भी फिक्स हो गया। ये सारी पूरी वैल्यू क्या हो गई, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए और किसी पर्टिकुलर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर के लिए क्या है, ये फिक्स, क्या है, फिक्स, तो ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये कांस्टेंट। तो v बाई आई इक्वल टू वॉट, यही तो क्या है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, यही क्या है, ओम्स लॉ है, और इस कांस्टेंट को ही क्या बोला गया, आर बोला गया। तो v बाई आई इक्वल टू वॉट, आर। अब तो आर किस पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, क्यों, मटेरियल चेंज, तो स्मॉल n की वैल्यू चेंज, टाउ की वैल्यू चेंज, और एरिया पे भी l चेंज करूँ, a चेंज करूँ, तो r भी चेंज हो जाएगा, किसी फिक्स के लिए फिक्स था ये, डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाँ ना, डायमेंशन, और l एंड a क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमेंशन। ठीक है, आगे की कहानी आगे करेंगे, है ना, इसमें फिर से करूँगा तो फिर से कहोगे एक बार सारा सॉल्व कर दो, फिर नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट क्लास में, है ना।